बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो घर के हर फर्द के लिए है। हंसता मुस्कुराता चेहरा तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ये मुस्कुराहट दिखने में तभी अच्छी लगती है जब आपके दांत खूबसूरत और साफ सुथरे हों और साथ साथ चमकदार भी हों। हम अपने दांतों को साफ सुथरा और चमकदार बनाने के लिए कई तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये टूथपेस्ट अपना काम सही तरीके से नहीं करते। दांतों में पीलापन मौजूद रहता है। इसके अलावा दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द और दांतों से खून आना एक बहुत कॉमन मसला है। और इस तरह के मसाइल तो आजकल घर के हर फर्द को लाहक हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी तैयार की जाए जिसे आप आसानी घर में इस्तेमाल कर सकें। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि आपके दांतों की पिलाहट दूर होगी, दांत मोतियों की तरह सफ़ेद होंगे और दांतों के दर्द से भी आपको निजात मिल जाएगी। अमूमन देखने में आया है कि घर के अफराद में से हर किसी को दांतों का कोई ना कोई मसला ज़रूर दरपेश होता है, चाहे वो दांतों का पीलापन हो, मसूड़ों से खून आना हो, दांतों में कीड़ा लगना हो या फिर दांत का दर्द हो। तो इन तमाम मसाइल का हल आज की रेमेडी में मौजूद है। आप सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ अच्छी सी टिप्स भी दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं और वो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होने वाली हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं अपने चैनल पर आपके लिए आसान रेमेडीज़ लेकर आऊँ ताकि आप उसे बआसानी इस्तेमाल कर सकें। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी रेमेडी सीखना चाहते हैं और आप किस शहर या किस मुल्क से हैं। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी तैयार कर सकूँगी। तो चलें आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने किचन में मौजूद चीज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपके दांत मजबूत भी हो जाएं, दांतों की बीमारियों से भी निजात मिल जाए और आपके दांतों की पिलाहट भी दूर हो जाए। पर शर्त यह है कि आपने इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से तैयार करना है और इसे रेगुलर इस्तेमाल करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी फिटकरी। फिटकरी को एलम भी कहा जाता है और ये मार्केट में बहुत आसानी से हर ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाती है। कई स्टोर्स पर तो ये आपको पिसी हुई भी मिल जाएगी और कई जगह पर आपको इस तरह से सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप पिसी हुई फिटकरी लेने के बजाय इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में इसे लें और इसे घर में पीसें। वैसे तो फिटकरी को इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली दांतों के लिए इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप मीडियम साइज़ का फिटकरी का एक टुकड़ा ले लें, उसे अच्छे तरीके से धोकर सुखा लें। जब वो सूख जाए तो इसे किसी खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें। उसके बाद बारी आती है इसको पीसने की। आप चाहें तो इसे किसी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, चाहे तो इसे किसी दोहरी डंडे में पीस लें। वैसे मैंने इसको दोहरी डंडे में पीसा है और आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से पिस गया है। अगर आप इसे ग्राइंडर में पीसने लगे हैं तो पहले आपने इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं, उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में डालकर पीसिएगा। पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ इस तरह से शक्ल होगी, तो अब इसे छानने की बारी आती है। अब हम इसे क्योंकि दांतों के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसे छानना बेहद ज़रूरी है। किसी बारीक छलनी से इसे खूब अच्छे तरीके से आप छान लीजिए। और अगर आपने मार्केट से पिसी हुई फिटकरी ली है, तो उसे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बारीक तरीके से पिसी हुई होती है। फिटकरी हमारे दांतों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दांतों को मजबूत बनाती है, दांतों से पीलापन दूर करती है, मसूड़ों से खून आना रोकती है। इसके अलावा ये दांतों में कीड़ा लगने से भी बचाती है। जिन लोगों के मसूड़ों में मुसलसल दर्द रहता है उनके लिए फिटकरी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये देखिए, मैंने छलनी की मदद से फिटकरी को छान लिया था और जो इसका पाउडर मेरे पास है इसे ही मैं इस्तेमाल में लेकर आऊंगी। यहाँ ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून के करीब फिटकरी पाउडर है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ और वो भी आपने 1 टीस्पून ही इसमें इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि इस पिसी हुई फिटकरी को किसी खुली प्लेट में डाल लें क्योंकि हमने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। तो उन सारी चीज़ों को मिक्स करना इस तरह से हमारे लिए आसान हो जाएगा।
अब जो दूसरी चीज़ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ वो है नमक। आपने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का ही इस्तेमाल करना है। यानी जितनी क्वांटिटी में आपने फिटकरी ली है उतनी ही क्वांटिटी में आप नमक इसमें ऐड करेंगे। यहाँ आपने बिल्कुल बारीक पिसे हुए नमक का इस्तेमाल करना है ताकि वो आपके दांतों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। जब भी आप मार्केट से नमक ख़रीदें तो आप ये चेक कर लें कि वो बारीक पिसा हुआ हो और उसी नमक को आपने इसमें ऐड करना है। नमक भी हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों को मजबूत बनाता है, दांतों से खून आने को रोकता है, दांतों की पिलाहट दूर करता है, कीड़ा लगने से बचाता है और इसके साथ साथ मुंह की बदबू को भी दूर करता है। अब मैं इसमें जो तीसरी चीज़ ऐड करने जा रही हूँ वो है हल्दी। यहाँ आपने क्वार्टर टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल करना है। अक्सर मार्केट से जो हल्दी हम लेते हैं उसमें कुछ फूड कलर ऐड किया गया होता है जिससे हमारे दांत पीले हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि घर में ही हल्दी को पीसें या फिर अगर आप पैकेट वाली हल्दी ले रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड की लें जिसमें फूड कलर शामिल ना हुआ हो। अब आप इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इतना मिक्स करें कि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। ये एक बेहतरीन किस्म का टूथ पाउडर तैयार होने जा रहा है जो आपके दांतों के मसाइल ऐसे हल करेगा कि आप अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके दांतों में किस कदर मजबूती आ गई है, पिलाहट दूर हो गई है और दांतों का दर्द तो ऐसे गायब हो गया है जैसे पहले कभी था ही नहीं। अब आप अपने घर में मौजूद किसी बॉटल को पहले अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लें और इस पाउडर को उसमें सेव कर लें। ये इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का पाउडर है कि आपके घर में जितने भी वॉशरूम्स हैं वहाँ पर एक-एक बॉटल का होना लाज़मी है। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने से पहले इसमें कौन-सी ऐसी और चीज़ ऐड करनी है जो आपके दाँतों में इतनी ज़बरदस्त चमक लेकर आएगी और दाँतों को इतना मज़बूत बनाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। इस होममेड टूथ पाउडर को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूँगी कि अगर आपके दाँतों के मसाइल पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, कई दाँतों में कीड़ा लगा हुआ है, मसूड़न से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो बेहतर है कि पहले आप अपने किसी करीबी डेंटिस्ट से ज़रूर राब्ता कर लें और उसके बाद आप इस पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें किसी किस्म के हमने कोई केमिकल नहीं डाले हुए, सारी होममेड चीज़ें हैं जो आपके दाँतों के लिए मुफ़ीद ही हैं और इसके कोई नुकसानात तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने इसे यूज़ करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले आप किसी छोटे कंटेनर में तकरीबन क्वार्टर टी स्पून के करीब ये पाउडर निकाल लीजिएगा या अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो थोड़ा-सा और पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डालेंगे क्वार्टर टी स्पून के करीब सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत बेहतरीन है। ये दांतों को कीड़ा लगने से बचाता है, मसूड़ों से खून आने से रोकता है, दांतों की पिलाहट को दूर करता है और इसके साथ साथ मुंह की बदबू का भी खात्मा करता है। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं लेकिन आपने सरसों का तेल इसमें ऐड ज़रूर करना है। अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये पेस्ट थोड़ा-सा लिक्विडी है तो आप इसमें थोड़ा-सा पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करती जाऊँ कि जब आप शुरू में इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत महसूस होगी क्योंकि नमक का टेस्ट आपको थोड़ा-सा इरिटेट तो करेगा, साथ ही सरसों का तेल भी आपके मुँह में स्मेल लेकर आएगा। लेकिन जैसे-जैसे आप इसे इस्तेमाल करने की आदत डालेंगे, आपको इसकी आदत होती चली जाएगी और फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से रोज़ाना इस्तेमाल कर सकेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। मुझे ये थोड़ा-सा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। किसी सॉफ्ट टूथब्रश को इस पेस्ट में कुछ इस तरीके से डिप करें। एक थोड़ा-सा पोर्शन उठाएँ और इसे अपने दाँतों पर अप्लाई कर दें। अब नॉर्मली जैसे आप रूटीन में टूथब्रश करते हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से टूथब्रश करना है। इसे अपने दाँतों पर चारों तरफ खूब अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें। ये पेस्ट हर उम्र के लोगों के लिए है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और ख़वातीन सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल के दौरान आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके इस्तेमाल के बाद आप दोबारा से कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी टूथपेस्ट की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
1 से डेढ़ मिनट तक जब आप इसे अपने दाँतों पर लगा रहने दें, तो फिर टूथब्रश की मदद से इसको आगे-पीछे अपने दाँतों पर अप्लाई करें। दाँतों को खूब अच्छे तरीके से साफ़ करें। आपने कोशिश करनी है कि आपके दाँतों का कोई पोर्शन खाली ना रह जाए, जहाँ पर आपने इसको अप्लाई ना किया हो। और उसके बाद आप अच्छे तरीके से रिंस कर लें, तो आपको एक ही एप्लीकेशन के बाद वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपके दाँत इंतहाई खूबसूरत और चमकदार नज़र आना शुरू हो जाएँगे। अब आ जाते हैं कुछ टिप्स की तरफ। पहली टिप ये है कि आप हस्बे ज़रूरत ये पाउडर बनाकर अपने वॉशरूम में रख लें, और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डालें और इस मिक्सचर को तैयार करके अपने दाँतों पर अप्लाई कर लें। दिन में 2 मर्तबा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मॉर्निंग टाइम और एक रात को सोने से पहले। दूसरी टिप ये है कि अगर आप दांतों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो इस्तेमाल से पहले इसमें चंद कतरे लीमू के भी ऐड कर दें, और फिर इसको मिक्स करने के बाद आपको जैसे मैंने तरीका बताया है, इसे अपने दांतों पर लगाकर इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे और लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।